हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी.के. अग्नोत्री आज आपको बॉन्ड पैरामीटर्स बंध प्राचल के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या है बॉन्ड पैरामीटर्स? किसी बंध के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए जिन चीज़ों का यानी जिन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है उनको बॉन्ड पैरामीटर्स कहते हैं। किसी बंध के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त है ना टूल्स पद बॉन्ड पैरामीटर्स कहलाते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड ऑर्डर यानी बंध कोटि, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल है ना, और बॉन्ड स्ट्रेंथ। हालांकि स्ट्रेंथ एनर्जी से ही सॉल्व हो जाता है, फिर भी बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना। यानी बॉन्ड पैरामीटर्स के अंतर्गत बंध कोटि, बंध लंबाई, बंध ऊर्जा, बंध कोण और बंध शक्ति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बॉन्ड ऑर्डर पर। बंध क्रम, इसको बंध कोटि भी कहा जाता है। बंध क्रम या बंध कोटि क्या है? बॉन्ड ऑर्डर, सबसे पहले इसका डेफिनेशन, दो परमाणुओं के मध्य कुल बंधों की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है ना। यानी दो परमाणुओं के मध्य कुल बंधों की संख्या। ओके, अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, दूसरी प्रॉब्लम आती है। डेफिनेशन क्लियर हुआ। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक फार्मूला भी है, 1/2 NB माइनस NA। यहाँ NB मीन्स नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ बॉन्डिंग यानी आबंधी इलेक्ट्रॉन, अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये जानने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी होगी, है ना, जो हम लोग इसको आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला कि दो परमाणुओं के मध्य कुल बंधों की संख्या। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की बंध कोट कितनी है? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। यानी दो परमाणुओं के बीच हमें यहाँ पर जितने बंध दिखाई पड़े वही इसका आबंध क्रम है। ओके, He2, इसका आबंध क्रम क्या आएगा? ये जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं। हीलियम की 2 एटम्स हैं, एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन हुआ 4, है ना। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जानने होंगे। तो ये जानने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन करने में टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। कंसेप्ट भी ना कहे, ट्रिक, बाबा। B फॉर बॉन्डिंग, A फॉर एंटी बॉन्डिंग। मेरे पास टोटल यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 5 अच्छा रही है,
हर अक्षर को दो दो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है। लास्ट में कम बचता है तो उतना छोड़ दिया जाएगा। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी यहाँ B फॉर बॉन्डिंग यानी आबंधी, और A फॉर एंटी बॉन्डिंग अनाबंधी। ये इलेक्ट्रॉन हुए। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 एंटी बॉन्डिंग। अभी मैंने फार्मूला बताया था बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2, एंटी बॉन्डिंग कितना है 2, तो कितना आएगा 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, इसका मतलब है He2 संभव नहीं है। जिन पदार्थों में बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा या नेगेटिव वैल्यू होगी, ऐसे पदार्थ संभव नहीं है। जिनका बंध क्रम या बंध कोट शून्य या नेगेटिव आएगी, ऐसे पदार्थ मुमकिन नहीं है। बंध क्रम का आंसर कोई पूर्णांक, धन पूर्णांक हो सकता है, कोई भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है, धन पूर्णांक या भिन्नात्मक। ओके, H2 प्लस, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? पहले यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कुल परमाणुओं की संख्या 2, तो कुल 2 इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज भी लगा हुआ है प्लस का, तो माइनस कर दिया, कितना आया 1, 1 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला इसका? 1/2 1 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या आया 1/2 मीन्स 0.5। ओके, He2 प्लस, इसका बॉन्ड ऑर्डर, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हीलियम का एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 एटम है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, एक आवेश लगा है प्लस का, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो गई। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 को, तो क्या आएगा 2 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2। यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2, एंटी बॉन्डिंग कितना है 1, तो कितना निकला 2 माइनस 1 यानी 1, 1 इंटू 1/2 मीन्स 1/2.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है B2। यहाँ पर बोरान के एक परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 परमाणु हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, और इसको फिर हम उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। तो यहाँ पर मेरे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आया 2 4 6, एंटी बॉन्डिंग 4, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 6 माइनस 4 यानी 2 इंटू 1/2 मीन्स 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। ओके, इस प्रोसेस से बॉन्ड ऑर्डर कब निकाल पाएंगे? जब आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 तक होगा, अगर इससे अबव आता है तो फिर नहीं। नेक्स्ट मेथड, सपोज दैट CO, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहले यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा 8, टोटल नंबर कितना होगा 14। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ये अभी हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, है ना, टाइम लगेगा, जबकि आपको ये रिजल्ट क्विक चाहिए एडवांस। तो ये 14 है मेरे पास, तो क्या करूँ 1/2, 14 को ऐसा करके लिख सकता हूँ 10 माइनस 4, अगर 15 होता 10 माइनस 5, 16 होता 10 माइनस 6, 17 होता 10 माइनस 7, 18 होता 10 माइनस 8, 12 होता 10 माइनस 2 होता। तो 1/2 10 माइनस 4 कितना आएगा 6, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3। ओके, तो यहाँ पर लेकिन ये करेक्ट रिजल्ट आपको कहाँ पर मिलेगा? मॉलिक्यूल्स में। अगर आयन है तो ये रिजल्ट करेक्ट नहीं आएगा, वहाँ पर कुछ डाउट्स होंगे, कुछ आंसर
डिस्टर्ब भी हो सकता है, तो मॉलिक्यूल्स के लिए मेथड अप्लाई करना है। NO टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 + 8 15, 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 8 ऑक्सीजन का। बॉन्ड ऑर्डर 1/2 10 - 5 कितना आएगा, 5 × 1/2 2.5। ओके, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2, यहाँ पर फ्लोरीन की एक एटम में 9 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हुआ। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 10 - 8 कितना आएगा, 2 × 1/2 1, है ना। तो इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कब तक, जब तक आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 19 तक आएगा, है ना। और जैसा मैंने कहा कि अगर आयंस हैं तो आपको उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करना ही होगा, तभी करेक्ट रिजल्ट आएगा। ओके, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनेट, तो देखिए कार्बोनेट में ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है ना। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं अगर किसी स्पीशीज के, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कहाँ पर, बिटवीन 2 एटम, 2 परमाणु, कहीं से आप 2 एटम कोई सेलेक्ट कर लीजिए, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, अब मैंने ये 2 एटम्स ले लिए, तो आप देखिए यहाँ पर कितना बॉन्ड है, 1। अब इस कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर अभी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एक बार डबल भी आएगा और आप एक बार ये वाला सिंगल भी आएगा। अब देखिए यहाँ सिंगल था, डबल हो गया, फिर इसके बाद सिंगल हो गया, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स ये, 1 बॉन्ड ये, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना आया, 1 + 2 + 1, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 3, कितना आया, 4/3, इट मीन्स 1.33, है ना। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर ये आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सल्फेट, इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर अभी सिंगल है ना, तो यहाँ पर 2 बार सिंगल होगा, है ना, ये बॉन्ड है ना, ये वाला भी इधर आएगा, और 2 टाइम्स यहाँ डबल बॉन्ड भी होगा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने मिल जाएंगे, 2 बार सिंगल, 2 बार डबल, यानी टोटल बॉन्ड्स इसके होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू 6। 2 बार यहाँ डबल आएगा, 2 बार सिंगल आएगा, टोटल 6 बॉन्ड हुए, और बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, 4। एक बार सिंगल है, एक बार और सिंगल आएगा, 2 हुए, एक बार डबल, फिर एक बार डबल, यानी 2 बार डबल बॉन्ड आया और 2 बार सिंगल बॉन्ड आया, 4 स्ट्रक्चर्स। बॉन्ड ऑर्डर 1.5, फॉस्फेट आयन, इसके लिए पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। अब देखिए इसमें कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये सिंगल है ना यहाँ पर, और टोटल यहाँ 4 एटम्स फास्फोरस से अटैच हैं, तो यहाँ 3 बार सिंगल आएगा और 1 बार डबल आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हुआ, 3 बार सिंगल, 1 बार डबल, यानी 5, और नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5, स्ट्रक्चर 4, कितना बना, 1.25। ओके, तो इस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। और स्ट्रक्चर्स के लिए भी मैंने बताया आपको, जैसे आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, आप एक पोजीशन ले लीजिए कोई सी, आपने ये पोजीशन सेलेक्ट कर ली, यहाँ डबल है ना, तो आप देखिए इस पूरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं, है ना, इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ 2 बार डबल बॉन्ड आएगा और 2 बार सिंगल आएगा, तो 2 बार डबल आया 2 + 2, 2 बार सिंगल आया 1 + 1, यानी 6। कितने स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, 1 2 3 4, है ना,
यहाँ पर एक बार 2 तब एक स्ट्रक्चर बना, दोबारा फिर 2 तो एक स्ट्रक्चर बना, फिर 1 तब स्ट्रक्चर बना, फिर 1 यानी 6। उसी टाइप से यहाँ। ओके, नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर है बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ, है ना। इससे पहले हम लोगों ने जो बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा हुआ है, इस बॉन्ड ऑर्डर का यूज़ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को डिटरमाइन करने में होगा, है ना। इसलिए सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर को पढ़ा गया। अब बंध लंबाई पर आते हैं। बंध लंबाई क्या है? आबंधी परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। आबंधी इट मीन्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जो दो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, उन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स अटैच हैं, है ना, इस टाइप से। ये न्यूक्लियस हो गया फर्स्ट एटम का, ये सेकेंड एटम का। इस डिस्टेंस को बोला जाएगा बॉन्ड लेंथ, है ना। दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, इट मीन्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस होगा, ये बंध लंबाई बोला जाएगा। ओके, अब बंध लंबाई को कैसे निर्धारित करेंगे, यानी वो कौन से कारक हैं जो बंध लंबाई को प्रभावित करते हैं। बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। वो कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, नंबर 1 एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार। ये कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। परमाणु का आकार बढ़ेगा, बंध की लंबाई बढ़ेगी। अब एटॉमिक साइज कैसे आप डिसाइड करेंगे? बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है परमाणु का आकार, यानी एटॉमिक साइज। ये बंध लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो सकता है आपको आए कि बंध का आकार, परमाणु का आकार कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसमें जितने सेल्स आएंगे, है ना, या जिसके सेल्स ज़्यादा होंगे उसका साइज ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल FFCl BrI, इसमें सबसे बड़ा बॉन्ड कौन होगा? I के बीच जो बना हुआ है। क्यों? F का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है, I का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है। कैसे मालूम करना है? इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स 2, यहाँ नंबर ऑफ सेल्स 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यानी आप कक्षाओं की संख्या देख लेंगे। ओके, C बॉन्ड C SI, इन चारों में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन होगा? टिन के बीच जो बना हुआ है। सबसे छोटा बॉन्ड जो कार्बन के बीच बना है। कार्बन का एटॉमिक साइज इनमें सबसे छोटा है। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर हुआ परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बंध की लंबाई बढ़ेगी। सेकेंड, विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा EN से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, इसमें और बॉन्ड लेंथ में क्या संबंध होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर बढ़ेगा तो बंध की लंबाई घटेगी। फॉर एग्जाम्पल HF
HCl, HBr, HI। इनमें अब देखिएगा H कॉमन है, FCl, Bri, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाईएस्ट है और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लोएस्ट है। हालांकि इसको आप एटॉमिक साइज से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट साइज है, लार्जेस्ट साइज है, H कॉमन है, छोड़ दिया है ना, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये आया। ओके, और देखिए OH बॉन्ड, FH बॉन्ड, इसमें बॉन्ड लेंथ दोनों में H कॉमन है। साइज देखेंगे किसका बड़ा साइज होगा, O या F। ये डिटरमाइन करने के लिए क्या करना है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। दोनों में नंबर ऑफ सेल्स 2 है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चलने पर हैलोजन एलिमेंट तक साइज डिक्रीज होता है। इट मीन्स फ्लोरीन का साइज छोटा है, ऑक्सीजन का बड़ा है, और अगर बड़ा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। ओके, तो साइड से भी देखिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर फ्लोरीन से वीक है, तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम आ रहा है, यानी लेंथ इसकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, यानी अगर दो परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या बढ़ेगी तो बंध की लंबाई घटेगी। मल्टीप्लिसिटी यानी बंधों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए यहाँ कार्बन कार्बन बीच सिंगल, डबल, ट्रिपल, यहाँ पर बंधों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी लंबाई सबसे कम। यहाँ बंधों की संख्या सबसे कम है तो लंबाई सबसे ज़्यादा। यहाँ पर भी ऑर्डर आएगा ये, है ना। तो थर्ड फैक्टर हुआ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अगर दो परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसकी लंबाई कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट फैक्टर आता है परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर। इसका बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होगा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम का एस करैक्टर का परसेंटेज इंक्रीज होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर। देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने 3 कंपाउंड्स लिए, एसिटिलीन, एथिलीन और एथेन। ओके, अब देखिए यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर कितना आ रहा है, 50% एस करैक्टर। यहाँ पर एस करैक्टर अबाउट 33%, यहाँ पर एस करैक्टर 25%। कैसे, 2 ऑर्बिटल है मेरे पास इस हाइब्रिडाइजेशन में, 2 में से एक एस यानी 50, यहाँ टोटल 3 में एक एस 33, यहाँ 4 में एक यानी 25। इसको निकालना कैसे, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पर 1 है इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 + 1 25। ओके, तो अब देखिएगा इन तीनों में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, एथेन में CH बॉन्ड का, और सबसे कम किसका होगा, एसिटिलीन में CH बॉन्ड का। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन और विनाइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन,
विनाइल क्लोराइड। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ निकालना आपको इस बॉन्ड का, ये CCl दोनों में किसकी लेंथ ज़्यादा होगी, ये वाला बॉन्ड या फिर ये वाला बॉन्ड, है ना। ये कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ बॉन्ड लेंथ आप देखेंगे, यहाँ भी कार्बन एटम है और यहाँ भी कार्बन है, इधर भी Cl इधर भी Cl। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ फाइंड करने के लिए जो पीछे मेथड्स बताए, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और परसेंटेज ऑफ S करेक्टर, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा। देखिए, इसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ कंजुगेटेड पोजीशंस जाननी होगी। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कंजुगेटेड पोजीशंस कितनी है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ कंजुगेटेड पोजीशंस 4, और यहाँ पर कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कंजुगेटेड पोजीशंस 2। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, नेक्स्ट 5th पॉइंट है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कंजुगेटेड पोजीशंस। जहाँ पर नंबर ऑफ कंजुगेटेड पोजीशंस ज़्यादा आ रही हैं उसकी लेंथ कम हो जाएगी, और जहाँ नंबर ऑफ कंजुगेटेड पोजीशंस कम आ रही हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल में 2 पोजीशंस, यहाँ 4, यानी इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो रिजल्ट क्या आया, इस Cl बॉन्ड का लेंथ कम होगा, किससे, इस Cl बॉन्ड से। ओके, तो नेक्स्ट 5th कंसेप्ट हुआ, ये भी फिलहाल रेजोनेंस से ही रिलेटेड है, बट आप इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं क्विक। नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, है ना। ये जब लॉन पेयर के बीच रिपल्सन होता है, इससे भी बॉन्ड लेंथ प्रभावित होती है, हालांकि इसका यूज़ काफ़ी कम है ना। रिपल्सन में खासकर कौन सा लेना है, लॉन पेयर। आप लोगों ने पढ़ा, ये 3 टाइप का रिपल्सन, ये वेस्पर थ्योरी में पढ़ा गया। नेक्स्ट 6th फैक्टर है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, और रिपल्सन में भी LP यानी लॉन पेयर के बीच रिपल्सन, है ना। इसका बॉन्ड लेंथ पर इफेक्ट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हालांकि इस कंसेप्ट का यूज़ काफ़ी कम होता है, बहुत कम होता है इसका, यानी जब लॉन पेयर रिपल्सन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। ओके, इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल NHNO। अब देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है बट हाइड्रोजन के पास नहीं है, और यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास है, तो बॉन्ड लेंथ में क्या चेंज आएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू LP रिपल्सन, है ना, ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर। ओके, तो ये बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन करने के कुछ प्रोसेस हुए, इससे पहले बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें मेरी पसंद आ रही हूँ तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके सामने और भी इस टाइप के अच्छे वीडियो ला सकूं। ओके, तो आप इसको प्रैक्टिस भी करें, तभी आपके काम आएगा। एक्सरसाइज सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।